चलते चलते चैनल में आज का विचार है अपने क्रोध पर कैसे काबू पाना है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। प्रिय दोस्तों, मानव का शरीर एक सुंदर घर है जिसमें हम सब लोग रहते हैं। इस शरीर में एक अति सुंदर मन है जो विचारों की श्रृंखला पैदा करता है। एक विचार अभी खत्म भी नहीं होता, दूसरा विचार आना शुरू हो जाता है और इसमें एक अति सुंदर हमारा हृदय है जो हमारी भावनाएं पैदा करता है और उन भावनाओं के आधार पर हमारा शरीर कर्म करता है। हमारी सांसें जो लगातार चल रही हैं, हमारी भावनाओं की मैनिफेस्टेशन हमारे शरीर के ऊपर सतह पर लाती हैं और फिर हमारे शरीर के अनेक अंग उन सांसों के वेग के मुताबिक हरकत में आते हैं और फिर हम कोई कर्म कर जाते हैं। एक ऐसा कर्म जिसके बाद कई बार तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कई बार हमें पछतावा आता है। और प्रिय दोस्तों, इस जगत के इस खेल में ना तो हम शरीर हैं, ना ही हम सांसें हैं, ना ही हम हृदय की भावनाएं हैं और ना ही हम मन हैं। हम तो एक दृष्टा है जो ये सारी खेल देख रहे हैं। यह सारी खेलें अनित्य होती हैं, भंगर होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। हमने इन खेलों का हिस्सा नहीं बनना होता। हमने सिर्फ इन खेलों को अपने सहज भाव से एक दृष्टा बनकर देखना होता है। अगर हम असलियत में एक दृष्टा बन जाते हैं, एक सहज दृष्टा बन जाते हैं, तो हमारा जीवन आनंदमय होता है। लेकिन अगर हम इन विचारों के वेग में, इन भावनाओं में कैद हो जाते हैं, तो हमें अनेक अपने जीवन में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक भावना गुस्सा है जिस पर काबू करना हमें बहुत ज़रूरी है। पहले विचार उठता है, चाहे वो गुस्से का है या वो प्यार का है या वो करुणा का है। फिर भावना पैदा होती है और भावना के बाद हमारी सांसें आंदोलित होती हैं और सांसें आंदोलित होने के बाद हमारे शरीर से हरकत होती है। लेकिन प्रिय दोस्तों, मैं यहाँ आपको आदेश देना चाहता हूँ कि विचार पैदा होने के बाद और भावना पैदा होने तक, यानी इमोशन आने तक एक समय होता है, एक क्षण होता है जिसमें हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन भावना पैदा होने के बाद और उस भावना में बह जाने के बाद हमारे शरीर का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। हमारा मन काम कर जाता है, हम एक्शन ले जाते हैं। जैसे किसी के प्रति हमें गुस्सा आता है तो उसके बाद हमारे हृदय ने भावना पैदा करनी होती है, इमोशन पैदा करनी होती है।
लेकिन अगर उस पीरियड में अगर हम कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, हम सहज हो जाएं, हम अपनी समझ बढ़ा लें, तो हो सकता है यह गुस्सा सिर्फ हमारे शरीर के ऊपरी सतह तक ही रह जाए और ऊपरी सतह पर पड़े गुस्से का कोई महत्व नहीं होता। गुस्सा अपना रंग तभी दिखाएगा जब हमारी सांसें आंदोलित हो जाएंगी और हम, प्रिय दोस्तों, कुछ का कुछ कर जाएंगे। कई लोग इसी गुस्से के कारण किसी को मौत के घाट उतार देते हैं। कई लोग इसी गुस्से के कारण अपने जीवन भर के पैदा किए हुए रिलेशन, बनाए हुए संबंधों को कुछ ही क्षणों में खत्म कर देते हैं और कुछ लोग इस जीवन से विदा ले लेते हैं। ये दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कहा था कि गुस्सा या एंग्रीपन या क्रोध ऐसे गर्म कोयले हैं, लाल रंग के गर्म कोयले हैं, जिनको हम दूसरों पर फेंकने से पहले अपने हाथ जला लेते हैं। और यह फैक्ट है दोस्तों, जब तक आप एक्शन नहीं लेते, अगर आप गुस्से के विचार और इमोशंस के बीच पड़े समय को संभाल लेते हैं, तो यह गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं, प्यार की ओर बढ़ते हैं, करुणा की ओर बढ़ते हैं। आपके संबंध लोगों से और भी अच्छे हो जाते हैं। आप गौर करिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें बहुत तेज चलती हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई आंदोलन आ गया। आप होश में नहीं होते, वो एक बेहोशी का आलम होता है। तो मैं आज आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है, अपने सांसों को देखिए। आपकी सांसें संगीतमय होनी चाहिए। आप अपनी सांसों का छंद तब टूटने ना दें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका गुस्सा अपने आप चला जाएगा। केवल उसी पल के लिए नहीं जाएगा। अगर आप बार बार अपनी सांसों को मध्यम कर लेते हैं, अपनी सांसों को सुगंधित कर लेते हैं, तो हो सकता है आपका गुस्सा हमेशा के लिए आपके जीवन में से चला जाए। ये जगत का नाम है कि ऐसा संसार जो हमेशा गति में रहता है। ये दोस्तों, इसकी गति कभी ख़त्म नहीं होगी, इसकी स्पीड कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमने ख़त्म करनी है या हमने सहज करनी है तो सिर्फ अपनी सांसों की स्पीड। कभी यह प्रयोग अपने सांसों पर करके देखिए, आपका गुस्सा अपने आप अलोप हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने जब अपनी यात्राएं की थी तो वो इस बीच बनारस गए, असम गए, चाइना गए, मक्का गए, मदीना गए, लेकिन वो अपना विचार रखने से पहले
हमेशा साधु संतों को, लोगों को ये एडवाइस देते थे कि गुस्सा ना करो। वो कहते थे कि गुस्सा छोड़ दो, फिर आपको मेरी बात समझ लगेगी। तो आज मैं आपको आदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप गुस्सा छोड़ते हैं तो आपका जो दिमाग है बाहर से आने वाले विचारों को अच्छी तरह से वो ग्रैब करता है। अच्छी तरह से आपका दिमाग उन विचारों को अपने में स्टोर करता है, और अगर आपको अच्छे विचार मिल रहे हैं तो वो आपके जीवन भर काम आते हैं। ऐसा ही कुछ सिद्धों के जब प्रश्नों का उत्तर दिया था तो बाबा नानक का सबसे पहला आदेश ये होता था कि पहले गुस्सा छोड़ो, फिर मेरी बात सुनो। आपको गुस्से का शमन नहीं करना बल्कि समन करना है। जैसे एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने से अंधेरा चले जाता है, उसी तरह आपका सहज हो जाना, आपका समझदार हो जाना, आपका दृष्टा हो जाना एक ऐसी टॉर्च होगी जिसका बटन जब आप चलाओगे तो गुस्से रूपी अंधेरा आपके जीवन से अलोप हो जाएगा। ये दोस्तों, चलते चलते मैं सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में मेडिटेशन को ज़रूर एक हिस्सा बनाइए। आज नहीं तो कल आपको मेडिटेटिव स्टेज में आना ही होगा। मैं सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चा जब मात्र 5 वर्ष का हो जाता है तो उसको मेडिटेशन का ज्ञान दे देना चाहिए। बच्चे बूढ़ों से ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने व्याख्यान में लोगों को बोलता हूँ कि मेडिटेशन की डोज उतनी ही होती है जितनी आपकी उम्र होती है। अगर आप 50 वर्ष के हैं तो आपको 50 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप 20 वर्ष के हैं तो आपके लिए 20 मिनट की डोज है। अगर आप ध्यान में उतरते हो तो ये गुस्से रूपी जो अंधेरा है आपके जीवन में कभी छा ही नहीं सकता। आपको गुस्से का शमन नहीं करना बल्कि समन करना है। जैसे एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने से अंधेरा चले जाता है, उसी तरह आपका सहज हो जाना, आपका समझदार हो जाना, आपका दृष्टा हो जाना एक ऐसी टॉर्च होगी जिसका बटन जब आप चलाओगे तो गुस्से रूपी अंधेरा आपके जीवन से अलोप हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, चलते चलते मैं सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में मेडिटेशन को ज़रूर एक हिस्सा बनाइए। आज नहीं तो कल आपको मेडिटेटिव स्टेज में आना ही होगा। मैं सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चा जब मात्र 5 वर्ष का हो जाता है तो उसको मेडिटेशन का ज्ञान दे देना चाहिए। बच्चे बूढ़ों से ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने व्याख्यान में लोगों को बोलता हूँ कि मेडिटेशन की डोज उतनी ही होती है जितनी आपकी उम्र होती है। अगर आप 50 वर्ष के हैं तो आपको 50 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप 20 वर्ष के हैं
तो आपके लिए 20 मिनट की डोज है। अगर आप ध्यान में उतरते हो तो ये गुस्से रूपी जो अंधेरा है आपके जीवन में कभी छा ही नहीं सकता। आज मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि ध्यान में बैठने के लिए ना तो किसी धर्म की ज़रूरत है, ना ही किसी संप्रदाय की ज़रूरत है, ना ही किसी मंत्र की ज़रूरत है, ना ही किसी खास गुरु की ज़रूरत है। आप ध्यान बैठकर कर सकते हो, लेट कर सकते हो, अपने बेडरूम में सोते समय कर सकते हो, जॉब पे जाते हुए अपनी कार की पिछली सीट पर बैठकर कर सकते हो, गाड़ी में कर सकते हो, बस में कर सकते हो, अपने ऑफिस में बैठकर कर सकते हो। प्रिय दोस्तों, आपने बस कुछ मिनट 3 लेवल्स पर काम करना है। सबसे पहला लेवल आपका सांसों पर होगा। आपने सांसों को आते हुए अंदर और जाते हुए सिर्फ दृष्टा बनकर देखना है। सांस जब बाहर जाती है तो कुछ देर ठहरती है और आपको गर्मी प्रदान करती है। जब सांस अंदर आती है तो कुछ देर फेफड़ों को फैलाकर ठहरती है और फिर इसका द्वारा बाहर अंदर आवागमन होता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं करनी। आपने कोई भस्त्रिका नहीं करना, कोई कपालभाति नहीं करना, बस इसको सहजता से देखना है। देखते देखते आप पाओगे कि आप शून्य में चले गए हो, चाहे आप अपनी कार के पीछे बैठे हो या आप बस की सीट में बैठे हो। दूसरा जो लेवल है वो है अपने शरीर के स्तर पर करना है। आपने अपने शरीर का भ्रमण करना है। सिर से लेकर पैर की उंगली तक यह भ्रमण आपका होना चाहिए। और जब आप ये भ्रमण करोगे तो आप पाओगे कि इस सारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई अनुभूति हो रही है, कोई ना कोई इमोशन हो रही है। बस आपने उसके साथ जुड़ना नहीं है, बस उसको दृष्टा बनकर भूल जाना है और अपना भ्रमण जारी रखना है। तीसरा लेवल आपके मन के लेवल पर होना चाहिए। अनेक विचार आएंगे। तकरीबन 24 घंटे में बंदा 70,000 विचार लेता है। आपके विचार इस ध्यान में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। प्रिय दोस्तों, मैं आदेश देना चाहता हूँ कि विचारों को बस देखिए, बस देखते जाइए, इनसे जुड़िए मत। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी बैठे बैठे कि आपके विचार भी खत्म हो जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका सांस भी बंद होगा, आपके शरीर के दुख भी खत्म होंगे और आपके विचार भी खत्म हो जाएंगे। आप विचार शून्य हो जाएंगे। आप परमानंद को पाएंगे। प्रिय दोस्तों, आपको प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, आपको शाश्वत के दर्शन होंगे। गुस्सा तो एक बहुत छोटी सी चीज होगी जो आपके जीवन से अलोप हो जाएगी। आप सुखी हो जाओ, आप सुरक्षित हो जाओ, आप सुंदर हो जाओ, आप सेहतमंद हो जाओ, मेरी भगवान के आगे प्रार्थना है। धन्यवाद।